सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू को और हर रोज सुबह 6 बजे पाइए जीके एमसीक्यू का फुल एक्सप्लेनेशन, वो भी पीडीएफ के साथ। आज हमारा बिहार फायरमैन 2021 का प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले हमने तीनों सेट को कवर कर चुका है, जिसका कि लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको पिछले वाले तीनों का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से जाके आप पीडीएफ को देख सकते हैं। इस सेशन का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है आपके सामने, किस उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है? इसके ऑप्शन देख लीजिए। पहले सबसे पहले इसके ऑप्शन ये रहे, जवालोपनिषद, मुंडकोपनिषद, केनोपनिषद और प्रश्नोपनिषद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जवालोपनिषद। याद रखिएगा, जवालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 2, अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन देख लीजिए, 1955, 1960, 1975, 1965। बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960। और याद रखिएगा, सिंधु जल समझौता किसने करवाया था? विश्व बैंक ने, विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौता करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात जो है भारत का सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य है। अगर आपको पूछ ले कि विश्व में कौन सा देश सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य है, तो याद रखिएगा वो जो हमारा है कनाडा हो जाएगा विश्व में सबसे तटीय सीमा वाला देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है, गांधी जी ने भारत लौटने पर सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया? ऑप्शन देख लीजिए, चंपारण, रांची, केवड़िया, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण। याद रखिएगा, चंपारण में कब किया गया था? तो चंपारण में 1917 में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन देख लीजिए, 1 जनवरी 1950, 1 अप्रैल 1934, 1 अप्रैल 1935 और 1 जनवरी 1949 को। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और अगर आपसे पूछ ले आरबीआई के स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना वर्ष उसका है 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ? तो बताइए, ऑप्शन देख लीजिए आप, 4 ऑप्शन है इसके सामने। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौरा चौरी कांड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? ऑप्शन देख लीजिए, 6, 8, 10 और 7। तो बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो याद रखिएगा शास्त्रीय भाषा जो हमारे भारत में है वो 6 है। अगर शास्त्रीय नृत्य पूछ ले तो वो 8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? ऑप्शन देख लीजिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपसे पूछ ले कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा आपका हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा गैस है ब्रह्मांड में। देखिए हमने नीचे लिख रखा है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस है और वायुमंडल में नाइट्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? इसका ऑप्शन देख लीजिए, 1 अप्रैल, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 31 मई। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछ ले विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, विश्व जल दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? इसके ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लीजिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, साइटोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, केसीन, प्रोलेमिन, इलास्टिन और कैरोटीन। बताइए क्या होगा आंसर? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोलेमिन। दाल में प्रोलेमिन प्रोटीन पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए सबसे पहले हमने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस। दाल में तो आपने देख लिया कि प्रोटीन पाई जाती है, वो है प्रोलेमिन। और अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस 2016 में घोषित किया गया था। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस 2016 में घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह के कितने उपग्रह है?
बताइए 2, 1, 78 या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा बुध ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है। और दूसरा पूछ ले शुक्र ग्रह भी एक ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। मतलब बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा शुक्र को पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं, और शुक्र चमकीला तारा पूछे तो शुक्र भोर का तारा भी कहते हैं और शाम का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। चलिए आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने, एक सींग वाले गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? काजीरंगा, हेमिस, जिम कॉर्बेट या नामेरी? बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने, 4 वर्णों का उल्लेख कहाँ है? तीसरे मंडल में, 10वें मंडल में, 8वें मंडल में या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। कौन कौन से वर्ण है? ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है और क्षत्रिय है। आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देख लीजिए, कोलकाता, बेंगलुरु, दार्जिलिंग और तिरुवनंतपुरम। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। अगर आपसे पूछ ले टी बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब चाय बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा कोलकाता। लेकिन कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का पूछेगा तो आप बताइएगा बेंगलुरु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अग्निशामक वस्त्र बनाए जाते हैं। देखिए इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्बेस्टॉस। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वशासन आंदोलन का मतलब हुआ आपका होम रूल लीग मूवमेंट। तो 1916 में जो मद्रास में हुआ था होम रूल लीग, उसके प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या टी प्रकाशम। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछ ले एनी बेसेंट कहाँ की थी, तो वो आयरलैंड की थी। याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि पुणे में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो याद रखिएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। लेकिन अगर मद्रास में पूछे तो एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? इसका ऑप्शन है 24, 18, 15 या 22। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 24। याद रखिएगा विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कोलाबा पॉइंट कहाँ है? ऑप्शन देख लीजिए, मुंबई, गुजरात, जम्मू कश्मीर या केरल। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में। याद रखिएगा कोलाबा पॉइंट आपका कहाँ है? मुंबई में। आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन देख लीजिए, डूरंट रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन। अगर आपसे पूछ ले भारत और पाकिस्तान के बीच, तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच आपका रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच पूछ ले तो डूरंट रेखा है। देखिए हमने नीचे एक्सप्लेन कर दिया है, इसको याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट, और भारत और चीन के बीच अभी बताया ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। तो इस तीनों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नौका दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या केरल। इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 22, 14, 18 या 11। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 14। याद रखिएगा भारतीय मूल संविधान में आपका 14 भाषाएं थी। अगर आपसे पूछ ले अभी टोटल कितनी भाषाएं करंट में, तो याद रखिएगा अभी टोटल संविधान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, 14 सितंबर, 10 जनवरी, 1 मई और 22 अप्रैल को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर को। याद रखिएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। अगर आपसे पूछ ले विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। ठीक है, हमने यहाँ नीचे लिख दिया है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन देख लीजिए, ताप्ती नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी या गोदावरी नदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी। याद रखिएगा तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन देख लीजिए,
1917, 1913, 1922 या 1920? बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। अगर आपसे पूछ ले चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 1922 में, याद रखिएगा इन दोनों डेट को। आगे बढ़ता है, अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या डी इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत ग्रंथि। याद रखिएगा, यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछ ले गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो गले में आपका थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? ठीक है, बताइए। इसका ऑप्शन देख लीजिए, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। बताइए भारत का कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य कौन है, तो याद रखिएगा पहला राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से यूपी। अगर आपसे पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, तो याद रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, आप बता देते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। और पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, तो याद रखिएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऑप्शन देख लीजिए, 2:3, 3:2, 3:4 या 5:3। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3:2। ठीक है, देखिए लंबाई और चौड़ाई, हमेशा लंबाई तो बड़ा होता ही है, तो देखिए ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2:3 लंबाई छोटा है, इसमें दिख रहा है। 3:4 और बचा 5:3। देखिए सी भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 छोटा है और 4 बड़ा है। लंबाई इसमें छोटा बताया है और चौड़ाई बड़ा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा। बचा इन दोनों में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 3:2। अगर ऐसे भी आप क्वेश्चन को छाट के सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? ये आपका प्रैक्टिस सेट 4 का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म जो प्रमुखता था, वो शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर था। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका भी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।